नमस्कार। खबरें राष्ट्रहित के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त वीके शर्मा। खबरें राष्ट्रहित के कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग विषयों पर बातें करते हैं, समझाते हैं, कुछ जानकारियां शेयर करते हैं। आजकल पूरे देश में एक ही चर्चा है, वो है सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्मी कलाकार थे, उनकी आत्महत्या का विषय। उसको लेकर ना केवल बॉलीवुड में बल्कि पूरे देश भर में एक आक्रोश नजर आता है। सभी ये जानना चाहते हैं कि उस युवा कलाकार में ऐसा क्या परिवर्तन आया, उसको क्या परेशानियों ने घेर लिया जिसकी वजह से उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जब भी कोई कलाकार जो बॉलीवुड में नया है, वो दूसरे राज्य से आया है, किसी और परिवेश से आया है, तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। सुशांत सिंह राजपूत को शायद इतना समय नहीं लगा और वो आसानी से बॉलीवुड में एडजस्ट होते जा रहे थे। टीवी सीरियल्स की अगर बात करें तो टीवी सीरियल्स में उन्होंने अपने एक अलग पहचान बनाया। उसके बाद जब वो फिल्मों की बात आई तो फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय से सभी को चकित कर दिया और लोगों का दिल मोहना शुरू कर दिया। बरसों बरस से जो कलाकार बॉलीवुड में एस्टेब्लिश हैं, जिनका परिवार भी वहीं पर है, जिनका पूरा पेशा वही है कि वो बॉलीवुड में रचे बसे हैं, उन्होंने जब देखा कि बाहर से आने वाला कलाकार सुशांत सिंह राजपूत अपने कदम जमा रहा है, बात यार सुशांत सिंह राजपूत की क्यों करें। सुशांत सिंह राजपूत के अलावा और भी ऐसे कलाकार हैं जो नेपोटिज्म का शिकार हुए। बहुत नया शब्द है लेकिन पुराना ही ये शब्द है। आज से नहीं, कई सालों से बॉलीवुड में पॉलिटिक्स में, व्यापार में, हर जगह पर नेपोटिज्म की बात कही जाती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद ये शब्द एकदम से चर्चा में आया और सभी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बॉलीवुड में जिनका साम्राज्य जमा हुआ था, ये जमाने के लिए प्रतिबद्ध थे, उन्होंने जब देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के कदम बढ़ रहे हैं तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। अब ये खुली चर्चा हो रही है और खुली चर्चा में कुछ घरानों का नाम लिया जा रहा है। बात करण जौहर की करें, सलमान खान की बात करें या बात करें किसी और प्रोडक्शन हाउस की, तो उनका नाम खुले रूप में दिया जा रहा है कि उन्होंने कई प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। और अब तो मांग ये हो रही है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए और सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। दोस्तों, कोई भी कलाकार शिद्दत से इस प्रोफेशन में आता है और वो आता इसलिए ताकि वो देश की जनता का मनोरंजन कर सके और वो अपनी कला के बलबूते पर अपनी जो काबिलियत है उसके रास्ते से वो अलग अलग कहानियों को एक नए अंदाज से पिरोकर लोगों के सामने प्रस्तुत करे। सुशांत सिंह राजपूत में वो प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, लेकिन जब उसके रास्ते रोक दिए गए, कहा तो ये जा रहा है कि उसको बैन कर दिया गया। 7 प्रोडक्शन हाउसेस की नाम भी आपके सामने है, वो उसमें कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उनकी नई फिल्मों के लिए उनको बैन कर दिया कि उनको हम अपने प्रोडक्शन में नहीं लेंगे। उनकी फिल्मों को रिलीज करने से रोके जाने की बात भी सामने आई है। बातें तो अलग अलग क्षेत्रों से आ रही हैं, अलग अलग सूत्रों से आ रही हैं और अलग अलग रूप में आ रही हैं। चर्चा इस बात की हम लोग करना चाहते हैं कि अगर कोई कलाकार है और वो अगर साबित हो चुका है कि उसके अंदर कला कूट कूट कर भरी है, तो उसे किसी दूसरे द्वारा रोके जाने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड एक जाना पहचाना ब्रांड बन चुका है। बॉलीवुड पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने के लिए मशहूर है। दूर दूर से बच्चे आते हैं, अपने आंखों में ख्वाब संजोए आते हैं। लड़की हो लड़का हो, हर किसी की यही चाहत होती है कि उसके अंदर अगर कला है और वो कला का प्रचार करना चाहते हैं तो वो बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाते हैं। उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ कर आते हैं, अपने साथियों को छोड़ कर आते हैं, अपने बसे बसाए घर को छोड़कर भी आते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इस प्रकरण ने हलचल मचा दी है और अब जब सीबीआई की जांच होगी इस मामले की तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आरोपों के बाद
खुला नाम मैं बता रहा हूं और आप भी जानते हैं, सलमान खान की बात कर रहे हैं, तो सलमान खान पर जो खुले आरोप लगे हैं तो उन्होंने पलटकर एक शब्द में भी इन आरोपों का ना तो खंडन किया है, ना ही कोई जवाब दिया है। ये किस तरफ इशारा करता है? कई पुरानी फुटेज मुझे देखने को मिली और आपने भी अगर देखी होगी तो उसमें सलमान खान भरे मंच पर नए कलाकारों की बेइज्जती करने से बाज नहीं आते। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक दो फुटेज हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। वो किसी भी नए कलाकार को अपने से बड़ा नहीं मानते हैं। उनके दबाव में दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस भी नए कलाकारों को प्रश्रय नहीं देते, उनको प्रेफरेंस नहीं देते, उसको मौका नहीं देते। किसी की बपोती नहीं है बॉलीवुड, किसी की बपोती नहीं है ये कला का मंच। बहुत पवित्र मंच है ये, सरस्वती मां का मंच है। अगर इस पर किसी ने बुरी नीयत रखी तो वो फिर सब जानते क्या होगा। तो दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि जो ये प्रकरण हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, इसको सबक में लेते हुए अब एक चर्चा और भी हो रही है कि जो कलाकार हैं वो अधिकतर उत्तर भारत से होते हैं। जो फिल्में हिट होती हैं यूपी दिल्ली सर्किट में, नॉर्थ इंडिया में जब वो लगती हैं तो सुपर हिट होती हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाती फिल्में 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ की बातें होती हैं, तो मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के लोग जब वो देखते हैं, काम करने वाले नॉर्थ इंडिया के, उसको चाहने वाले नॉर्थ इंडिया के और फंड्स इकट्ठे करने वाले नॉर्थ इंडिया के, तो फिर बॉलीवुड में जाकर वहाँ पर सुसाइड करने के लिए जाते हैं क्या सारे? ये सवाल उठा रहे हैं कई लोग कि हम अपना एक फिल्म इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया में बनाएं। तैयारी भी शायद शुरू होती जा रही है। झारखंड में, बिहार में, यूपी में कई लोग तैयार हैं, वो मंच तैयार कर रहे हैं, वो अपनी फिल्म सिटी बनाने को तैयार है, ताकि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं यहीं पर रहकर अपने क्षेत्र में काम करें और पूरे देश का मनोरंजन करें। उन्हें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है और किसी के नाक तले रहकर कोई जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है। कलाकार कलाकार होता है और मुझे विश्वास है कि अगर ये निर्णय होता है कि नॉर्थ इंडिया में ही कोई फिल्म सिटी बने, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो या फिर बात हो उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर नॉर्थ इंडिया के जो उभरते हुए कलाकार हैं और जो एस्टेब्लिश कलाकार हैं वो मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें, जिससे कलाकारों का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। और ये जो आग लगाई है बॉलीवुड में, अब जब जांच होगी तो सारे सूत्र मिलेंगे और वो, मुझे लगता है कि वो सूत्र हो सकता है कि किसी डॉन फैमिली से भी मिल जाए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो बुरा करता है उसका बुरा होता है, ये हम जानते हैं। जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें इस बात से सबक लेना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं, हमें उन सभी अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। जो अच्छे कलाकार हैं हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपने देश की ताकत को पहचानते हुए अच्छे कलाकारों का साथ दें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। नीचे लिखे नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और चाहें तो अपने क्षेत्र की घटना विशेष को हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपना वीडियो भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम अगले कार्यक्रम में उसको अवश्य शामिल करेंगे। नमस्कार।